जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी जी बहुत लोगों ने कर रहे होते हैं, मेरे बच्चे शोर कर रहे हैं, पीछे खेल रहे हैं। अच्छा, तो क्रिप्टो करेंसी में जो है बहुत सारी मार्केट आजकल अप होती है। जैसे ही मार्केट अप होती है तब मुझे बहुत सारे दोस्तों की कॉल आती है इधर उधर से क्रिप्टो करेंसी। तो मैं तो पिछले 3-4 साल से कर रहा हूँ इसमें फ़ायदा नहीं कर रहा, नुकसान ही कर रहा हूँ। क्योंकि मैं भी जब एंटर हुआ था तो मार्केट बहुत हाई थी। लाइक आजकल जो है 63,000 पे बिटकॉइन है, और बिटकॉइन सिर्फ एक कॉइन होता है, उसके अलावा 8-10 हज़ार कॉइन है। और जब मैंने शुरू किया था 10,000 कॉइन थे, अब मेरे ख्याल से 13,000 कॉइन्स हो गए। तो हम 13,000 में से कैसे चूज़ करना है कौन सा कॉइन लेंगे और कौन सा वो ऊपर जाएगा। तो बेसिकली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। अभी तो अब हर कोई बात कर रहा है, क्योंकि उसमें उसकी प्राइस बहुत हाई हो गई, और इस टाइम तो मार्केट में एंटर हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी का जहाँ तक अंदाज़ा है कि अगर अभी एंटर हुए तो हो सकता है मार्केट नीचे चले जाए। लेकिन जब नीचे चले जाए तो मार्केट पूरे 3-4 पिछले 6 महीने मार्केट नीचे रही थी। पिछले नहीं, आई थिंक 3 मंथ्स अगो थोड़ी सी ऊपर गई थी। तो एक होते हैं बिटकॉइन और एक होते हैं ऑल्ट कॉइन। दूसरे कॉइन्स वो ऊपर नहीं गए, वो ऊपर गए थोड़ा सा और फिर वापस उधर ही चले गए। तो 30% 40% डाउन हो गए। ठीक है, तो यानी उनकी जो प्राइस अगर कोई $10 था तो वो फिर $3 पर कॉइन रहेगी। इस तरह के सिनेरियो काफ़ी है। लेकिन वही कॉइन जब $3 का चले गया, तो अभी पिछले दिनों जब 6 माह पहले वो मार्केट बिल्कुल ही नीचे गई हुई थी, ज़मीन बोझ हुई हुई थी, तो यही $1-1 के मिल रहे थे। लेकिन उस टाइम पे $1 का जिसने लिया तो अभी $3 का बेच सकता था ईजीली। 3 का बेच सकता था, 10 का बेच सकता था। 10 पे 3 पे चले गया तो वो बेच सकते थे। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है, अभी अभी आप कर नहीं सकते उसमें। अभी आप एंट्री ले सकते हैं, अपने रिस्क लें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्ट करना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, प्रॉफिट निकालना तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, प्रॉफिट कब निकालना है, क्योंकि एक कॉइन जब 3 डॉलर्स का था, वो 10 पे गया, तो वो 10 से 12 पे भी जा सकता था, 13 पे भी जा सकता था, 14 पे भी जा सकता था। अब प्रॉब्लम ये है कि कब कब आप लोग उसको बेचें। $3 का था तो 4 पे दे रहे, 4 पे भी आपको प्रॉफिट, 4 पे बेच देते हैं आप, तो वो 5 पे चले था, तो 5 पे आपको लॉस हो गया। आप कहेंगे मुझे लॉस हो गया। फिर आप इसमें सबसे जो बड़ी बात है, निकलना कैसे मार्केट में। इन्वेस्ट तो कर देना है, चलो कर दिया किसी भी टाइम, लेकिन निकलना कब है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चार्ट्स बार ये वो सब कुछ धरे के धरे रह जाते हैं, और जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको मार्केट को कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो एक बता सकते हैं, एक सिनेरियो दे सकते हैं कि निकल जाए मार्केट से। अभी जैसे मैंने पिछले दिनों एक कॉइन ख़रीदा, उसको मैंने ख़रीदा और फिर बेच दिया, लेकिन वो उससे डबल चले गया। तो अभी मुझे जो प्रॉफिट हुआ था, होना था $200 का हुआ, लेकिन $800 का प्रॉफिट होना था, जो कि मैं तो कहूँगा कि लॉस हो गया मुझे। फिर सेकेंडली अगर वो कॉइन नीचे जाता है तो कब कितना नीचे जाए तो फिर बाय करें। अभी मैं उसकी ताक में लगा हुआ था कि ये कब नीचे जाता है, चार्ट्स देख रहा था, सब कुछ देख रहा था। कॉइन नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वो नीचे गया ही नहीं, वो तो ऊपर ही निकल गया। तो मैं तो उसे कंसिडर कर रहा हूँ ना, मेरा ठीक ठाक लॉस हो गया उसमें। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, प्रॉब्लम होते रहते हैं। लेकिन क्रिप्टो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगर आपके पास जैसे बहुत ही कोई एक्स्ट्रा पैसे हैं, बहुत ही कोई एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो उस तब आप डाल सकते हैं। और इतने पिछले 2 साल हो गए, 2 साल में मैंने ऐसा कोई कॉइन नहीं देखा। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल हो गए, 1.5 से 2 साल हो गए, उसमें मैंने कोई ऐसा कॉइन नहीं देखा कि जिसमें आपने लिया $1 का और वो $50 पे चले गया। अगर $1 के 100 कॉइन हो तो 100 और 50 का हो गया, तो फिर 50,000 हो गए। ठीक है, तो मैंने कोई ऐसा कॉइन नहीं देखा कि कोई इतना गया हो जिससे आप मिलियनियर बन जाए। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अभी ये काफ़ी लोग क्या, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, वो ये करते हैं कि एक कॉइन में 10% ऊपर गया, तो यानी 100 की कॉइन है, तो 100 से 10% ऊपर गया तो 110 हो गया, तो 10 प्रॉफिट ही है। तो वो $100 नहीं लगाते, वो $10,000 लगाते हैं, $20,000, $1,00,000 लगाते हैं। $1,00,000 पे $1,000, उनको $10,000 बच गया 10% के हिसाब से, तो वो तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हमारे लिए अगर बिल्कुल एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, $1,00,000, तो वो नीचे भी जा सकता है, वो माइनस में आ सकता है, 50,000 पे भी रह सकता है, हाफ भी रह सकती है आपके पास। और इसी तरह अगर वो 10% नीचे चले गया तो ये आपका 10,000 का लॉस हो गया।
तो इसमें इतनी फिजिबल नहीं रहा। इससे बेहतर है स्टॉक एक्सचेंज भी लगाए, स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स वो वाले ख़रीद के रखें जो अच्छी डिविडेंड देते हैं, ठीक है, अच्छी डिविडेंड देते हैं वही रखें और लॉन्ग टर्म रखें। जो पैसा आपके पास फालतू है वो वाला रखें उसमें, और ये डेली बेसिस पे ऊपर नीचे तो होते रहते हैं, तो उस पे ना जाए। डेली बेसिस पे ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो एक दफ़ा वो स्टॉक ले लें। जैसे मैंने अभी दीवा के लिए हुए थे जो बड़े लेस थे, 5,000 दिरहम के थे, और उसमें 2 दफ़ा मुझे 5,000 पे डिविडेंड आ जाता था। 100 दिरहम एक क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर में, और 100 दिरहम आ जाता है क्वार्टर, आखिरी क्वार्टर में। तो ये फ़ायदा होता है इस तरह के शेयर्स में। तो इसी तरह पाकिस्तान में जो भी शेयर्स हैं, इंडिया में जो भी शेयर्स हैं जो अच्छा डिविडेंड देते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।